So in the previous lecture we have talked about the transverse waves, longitudinal waves, progressive waves. We have seen the equation for these waves, mechanical waves, non-mechanical waves, all these things, and how these waves are reflected from the denser medium and the rarer medium. We have talked about that. Now we proceed further in the second part. Quiet please, absolute silence. फालतूगिरी नहीं चाहिए मेरे को. अब हम बात करेंगे superposition of waves. We already talked about the superposition of waves in which chapter? Light wala, interference. When two or more waves simultaneously arrive at a point in a medium, they produce their displacement independent of the other waves, irrespective of the other waves, and the resultant displacement is the vector sum of the two. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है the principle of superposition. So when two waves are simultaneously एक ही जगह पर अगर आ जाते हैं तो क्या होगा? तो इसका एक यहाँ पर एक डायग्राम इन शॉर्ट दिया हुआ है. देखिए, दिस इज द डायग्राम. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ हियर, कि ये वेव जो है, एक वेव इधर से आ रहा है और एक वेव यहाँ से आ रहा है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में और नजदीक आ गए वो. t is equal to 2 seconds, they are again more and more close to each other. t is equal to 3 seconds, the crest of one wave is meeting the crest of the other wave. इस तरह से यहाँ पर हो रहा है. और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पास करके आगे बढ़ रहे हैं. मतलब पहला वेव इस तरफ जाएगा, दूसरा वेव इस तरफ जाएगा. दिस इज हाउ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड. दोनों का एम्पलीट्यूड इज सेम. दिस इज द एम्पलीट्यूड. सो बोथ हैव गॉट द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज. दे आर इन द सेम फेज. सेम फेज का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट इज मैचिंग विद द क्रेस्ट, ट्रफ इज मैचिंग विद द ट्रफ. सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर. मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. इज दैट क्लियर? वेयर एज ये दो वेव्स है, दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर इन द अपोजिट फेज. यहाँ के वेव्स दे आर इन द सेम फेज. सेम फेज का मतलब क्या होता है जी? क्रेस्ट मैचेस विद द क्रेस्ट. ठीक है? और आउट ऑफ फेज और दे आर इन द अपोजिट फेज, तो एक का क्रेस्ट इज गोइंग टू मैच विद द ट्रफ ऑफ द अदर वेव. इस तरह से दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इज दिस क्लियर टू ऑल? इस तरह से ये हो जाएगा. एंड देन तो दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दे मीट ईच अदर एंड दे आर पासिंग ओवर ईच अदर. फिर ये दोनों चले जाते हैं. दिस इज द वेव पल्स. दिस इज द वेव पल्स. इज दैट क्लियर? सो अब हम बात करेंगे द इंटरफेरेंस का. वी विल बी डूइंग द सेम एनालिसिस दैट वी हैव डन इन द इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के लिए हमने जो किया था वो सेम एनालिसिस. सो लेट अस कंसीडर टू वेव्स हियर. जो पहला वेव है, दैट वेव इज गिवन बाय y1 is equal to a1. This is the amplitude of the first wave, a1 sine of omega t, and the second wave is given by y2 is equal to a2 sine of omega t plus phi. Now what do you understand from this? यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, but their omegas are same. What does this indicate? Omega is same मतलब omega is 2 pi n और omega is 2 pi by t. Angular velocity is same मतलब frequency is same मतलब time period is same. Is this clear to you all? Is that okay? They are having little different amplitude, but their frequencies, that means angular velocity, that means time period is same. Okay? And what will be phi there? Phi क्या है जी? Phi is the phase difference between the two waves. Phi is the phase difference between the two waves. We call this as phase difference. क्योंकि इसका टोटल फेज है ओमेगा टी और इसका टोटल फेज है ओमेगा टी प्लस फाई. सो दोनों में अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? फाई. फाई इज द फेज डिफरेंस. एनी डाउट्स अबाउट दैट? नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द टोटल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. एनी डाउट्स? y1 प्लस y2. तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 is equal to a2. y2 is equal to a2
a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, आई ओपन द ब्रैकेट्स नाउ. ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. दिस विल बिकम a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 इनटू क्या आएगा यहाँ पर, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव. डाउट्स देयर? ठीक है, आई ओपन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a2 इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा और इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा. यस और नो? a2 ने दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया. इज दैट क्लियर? ठीक है. नो आई क्लब दीज टर्म्स. साइन ऑफ ओमेगा टी वाले टर्म्स को मैं क्लब करूंगा दो इकट्ठा. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन फाइव, cos ओमेगा टी साइन फाइव. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं. व्हाट सब्स्टिट्यूशन? आई मेक ए सिंपल सब्स्टिट्यूशन. इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा a cos थीटा. ठीक है, और एक मिनट, ये cos ओमेगा टी मैं इधर लिखता हूं. I'll write this as a2 sin phi into cos of omega t. और अब मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं इसके लिए मैं लिखूंगा a sin थीटा. क्या लिखेंगे हम? I'll write a sin theta for this and a cos theta for this. तो कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा? Will that become a sin omega t cos theta plus a cos omega t into sin theta? Is that clear to all? Well, I'll take a common and this is sin of a plus b. इसी तरह का डेरिवेशन हमने सेम टाइप का डेरिवेशन, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया था, तो जो इंटरफेरेंस में किया था ना डेरिवेशन, उसमें हमने ये दो इक्वेशंस लिए थे. क्या लिए थे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. y1 is equal to a1. The equation was sin of omega t, a1 sin of omega t plus I think alpha 1 ऐसा कुछ लिखा था, प्लस अल्फा 1, एंड y2 का इक्वेशन लिखा था a2 sin of omega t प्लस अल्फा 2, समथिंग लाइक दिस इट वाज. मैं आपको ऑसिलेशंस चैप्टर में हमने ये वाला इक्वेशन लेके किया था. द सेम काइंड ऑफ डेरिवेशन ऑन पेज नंबर 119 एंड 120 ऑफ द टेक्स्ट बुक. सेम टाइप है डेरिवेशन का, उसी टाइप का ये डेरिवेशन है ये. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आप वैसे ही भी कर सकते हो. तो लेट्स कंटिन्यू नाउ. तो यहाँ पे so this will become a sin of omega t plus theta, ऐसा बनेगा. this will become a sin of omega t plus theta. तो this is equation number 6.6. so this is again the equation. ये जो है ये resultant wave है. this is the equation of the resultant wave we say. So we say this is the equation of the resultant wave. Okay. अब मुझे इस वेव का एम्पलीट्यूड चाहिए. I want the amplitude of this wave and I want the phase of this wave. जो फेज एंगल है वो चाहिए मुझे इसका. तो फॉर एम्पलीट्यूड व्हाट आई विल डू इज, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे a cos थीटा और a sin थीटा, इनको स्क्वायर करेंगे. आई विल स्क्वायर इट एंड ऐड इट. इसे और इसे स्क्वायर एंड ऐड, क्या मिलेगा बताइए? एक तरफ मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव. इसे स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi
plus a2 square cos square phi. Are you understanding that? Are you understanding that? हाँ, ये समझ में आ रहा है? बाद में रेज कर डाउट को, फिलहाल रहने दे. नाउ आई विल जस्ट ऐड दीस टू. इसमें से sin square phi cos square phi कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 1 एक्चुअली. सो ये बन जाएगा a1 square plus a2 square, और यहाँ पर भी a square कॉमन आएगा. सो दिस विल बिकम a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2 times a1 into a2 into cos phi. सेम टाइप ऑफ डेरिवेशन जो आप लोगों ने वहां पे देखा था. And therefore what will be the resultant amplitude is given by the square root of a1 square plus a2 square plus 2 times a1 into a2 into cos phi. Is this clear to all? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? Does anybody have any doubts about this? Now this is equation number 6.7. Yes, आप लोग देख सकते हो. This is equation number 6.7. ठीक है. और इसके अब मैं स्पेशल केसेस डिस्कस करूंगा. स्पेशल केसेस. केस 1, जब फेज डिफरेंस इज 0, phi is equal to 0, that means the waves are in phase. Waves in same phase. The waves are in the same phase. इसको बोलते हैं the waves in the same phase, और they are in the phase. So एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? cos phi 0 है, phi is equal to 0, therefore cos phi is equal to 1, and therefore amplitude is given by square root of a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2. Is that clear? Now that is equal to square root of a1 plus a2 bracket square, and that is equal to a1 plus a2. Is this okay? समझे? So the resultant amplitude is maximized. The waves are in phase. We call this as constructive interference. Crest matches with the crest, trough matches with the trough. और क्या बोले? The waves. This is constructive interference. समझ में आ गया? The waves are in phase. The amplitude is enhanced there. Enhancement of amplitude. Is this clear to all? Second case. I'll talk about the second case. अच्छा, इसका ही है. और एक स्पेशल केस अगर मैं बात करूं 1a, कि अगर a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस a, एंड दैट इज इक्वल टू 2a. एनी डाउट्स? ठीक है. और second case I'll consider here now, that phi is equal to 180 degree. Phi is equal to 180 degree मतलब pi रेडियन. 180 डिग्री का मतलब है अगर एक वेव ऐसा है तो दूसरा वेव कैसा होगा? तो ये है द डिफरेंस. दिस एक वेव यहां से शुरू हो रहा है, दूसरा वेव यहां से है, तो दिस इज द पाई रेडियन. समझ में आ गया ना? तो क्रेस्ट इज मैचिंग विद ट्रफ, बराबर है क्या? तो इसमें cos phi क्या हो जाएगा? cos phi is -1, isn't it? So what will be the resultant amplitude? A is equal to square root of a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. So there is cancellation of the amplitude. This is equal to a1 minus a2. Destructive interference. Are you understanding what I'm saying there? This is the destructive interference. We call this as the destructive interference. We also call this as cancellation of the amplitude. Cancellation of. We have solved ample number of problems in light waves for this. Wave optics में इसके ऊपर काफी questions हमने solve किए हैं, isn't it? And if इसका और एक special case मैं consider कर लूँ 2a, कि भाई अगर a1 is equal to a2 is equal to a, तो यहाँ पर resultant amplitude क्या आ जाएगा? What will be the resultant amplitude here? Oh hello,
इफ दे आर कैंसलिंग ईच अदर तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू 0, तो अंधेरा हो जाएगा वहां पे. इज दिस ओके? इन केस ऑफ लाइट वेव्स, एंड इन केस ऑफ साउंड वेव्स सुनाई नहीं देगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है. सो अब आपको ये भी पता है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. Isn't it? Therefore, the maximum intensity कहां पर आएगा? Is directly proportional to the maximum amplitude, a1 plus a2 bracket square, correct? And this happens when the phi is equal to 0, correct? Minimum amplitude कब होएगा? जब there is the difference of the amplitudes. Minimum intensity कब होगा? And this happens when phi is equal to 180 degree, or that is equal to pi radian. Any doubts about this? ये सबको समझ में आ रहा है? Is that clear? ये हमने वेव ऑप्टिक्स में इसके बारे में काफी चीजें बात की है इसके बारे में. We have talked much about this in wave optics. Well, let us proceed further for the next part of this chapter now. Stationary waves. I'll talk about the stationary waves here now. How these waves are formed, formation of the stationary waves. आप लोगों ने स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे वेव्स कई बार देखे होंगे. You might have seen these types of waves on string. So we'll start now with the standing waves or stationary waves. Now सारे waves जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं होते. The waves which are transporting or moving from one place to the other place, these are the progressive waves. But there are certain types of waves which are not moving from their planes. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं. जस्ट लुक एट दिस वीडियो हियर. यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा हाउ दिस वेव्स आर फॉर्म. आमतौर पर ये नॉर्मली हम देखते हैं. इफ आई टेक रबर बैंड, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है. रबर बैंड if you उसको खींचते हैं ऐसे, and if I pluck it in the middle, तो एक लूप तैयार होता है. That is the most fundamental type of stationary wave. स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स तैयार होते हैं. वन वेव इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. वहां पर जाके डेंसर मीडियम से टकरा के इट हिट्स द डेंसर मीडियम and then again returns. So when it returns, so there is one wave which is going in that direction, there is one more wave which is coming in this direction, and there is superposition of these two waves. Are you understanding what I'm saying there? समझ में आ रहा है? So that is the most or the basic, the fundamental type of stationary wave. तो इस तरह से एक वेव इधर से जा रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है. These two waves are simultaneously arriving at a common point, and this gives rise to what is called as stationary waves. मतलब ये वेव जो तैयार होता है उसको हम अभी एनालाइज करना चाह रहे हैं. वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट. बट लेकिन आपको उसका मैं पिक्चर या वीडियो अभी दिखा रहा हूं कि इसमें इट कैन बी इन द वेरियस फॉर्म्स. अलग अलग लूप्स तैयार हो जाते हैं. तो बेसिक टाइप ऑफ लूप और फंडामेंटल टाइप ऑफ लूप और बाकी के लूप्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे. लुक एट दिस. चलिए देखते हैं यहाँ पे. इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं. तो ये वाला वाइब्रेशन वाला है. नाउ यू विल सी अ डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स आर फॉर्म्ड ऑन दिस. देयर इज अ वाइब्रेटर ओवर देयर. देखिए. सो एक वेव जा रहा है, वहां से आगे नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए वहां से वन वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, द अदर वेव इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन. अब ये यहाँ पे कोई लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग लूप when it is having a particular frequency. There are two loops. You can clearly see there are the two loops which are formed here. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे एट द एप्रोप्रिएट, यहां पर ये दिस पॉइंट, नाउ इफ आई से, तो ये जो पॉइंट है, नाउ इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी दिस फर्दर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द नोड. वी कॉल दिस पॉइंट एज द नोड. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड. यहां पर और एक नोड होगा, एंड दिस इज द पॉइंट विच इज हैविंग द मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड, इसे कहते हैं एंटीनोड. व्हाट डू वी कॉल दिस एज एंटीनोड, which is having maximum amplitude. So we denote this by A, and there is A. Is that clear? Now एक complete wave यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. Can you see the complete wave here? Isn't it? तो इस loop के सारे particles at this present instant, all these particles in the downward state of motion. Yes or no? All these particles, they are in the downward state of motion, and all the particles in this loop, they are in the upward state of motion at this particular frozen instant. Do you see this? What will happen in the next half cycle? इस next half cycle में क्या हो जाएगा? They will change their role, और ये particles नीचे की तरफ चले जाएंगे और ये वाले particles जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे. Simultaneously, all these particles, they are doing the same thing. So this, अब ये जो wave है, this is a dancing wave. Dancing मतलब ये अपनी जगह पर नाचता रहता है. दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव वेव, और ये हम प्रूव करने वाले हैं मैथमेटिकली. ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, और वी कॉल दिस एज द स्टेशनरी वेव. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव. प्रोग्रेसिव वेव क्या करता है? इट प्रोग्रेसेस अहेड इन द मीडियम, इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. दिस वेव डजंट ट्रेवल एनीवेयर एट ऑल, इट स्टैंड्स, rather it dances at its place. It's called as standing wave, or we also call this as stationary wave. Is this clear to you all? Well, let me take this video further. आपको पता चल जाएगा कि this can happen. उसके अंदर बहुत number of loops can be formed. ये दो loops है, it can have 3 loops, 4 loops, 7 loops, 8 loops. So ये practically मुझे आपको demonstrate करना था, इसलिए specially आपको ये video मैंने दिखाया है. Check here please. Yeah, if you change the frequency at appropriate, not at every frequency, if you change the frequency at appropriate frequency, this will change. This is the animation part of it. अब इसका frequency और थोड़ा सा change करने के बाद क्या होगा, let's see. The frequency is changed. Now you will see more number of loops here. A single loop. Now this is the single loop. Check here please. Single loop. जैसे हम the one which we play with, isn't it? एक रबर बैंड अगर खींच के पकड़े और उसको प्लग करे, तो गिटार जो होता है, ओके? Now this is the single loop. Quiet please, quiet please, quiet please, quiet please. Single loop. Alright, अब ये single वाला loop दिख रहा है. You can see the more number of, यहाँ पे ज्यादा number of loops भी आपको देख सकते हैं इस वीडियो में. Subsequently ये 2 loops हो गए, यहाँ पे 3 loops हो गए, यहाँ पे 3 loops. You can clearly see. So the frequency is changed or adjusted accordingly. This doesn't happen at every frequency. तो कौन से frequencies पे ये ऐसा होगा, ये हम mathematically study करने वाले हैं. Please understand. अब एक 3 loops are there. Okay, take this further. So this is one wave shown. ये wave जाके reflect होके दूसरा wave आएगा और इस तरह से standing wave तैयार हो जाते हैं. They can take this further, little more number of loops. Can you see? Clearly it is seen. Clearly, there are 6 loops seen. There are 6 loops seen. ठीक है? So any number of loops you can form here. More than that, these are 6 loops totally. So this is what is called as the standing wave or stationary wave. Is this clear to all? इसको हम आगे जाके इसको analyze या इसको देखने वाले हैं कि इसको what is actually the thing which makes the loops to get formed. Any doubts about this? So these loops are shown over here. ठीक है, ये loops यहाँ पे दिखाए गए हैं.
ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने क्लियरली अभी अभी डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। ये यहां पर डॉटेड क्या है, so at a particular instant these particles are going down and these particles are going up and these particles are going down and these particles are going up. At the next instant it is going to be the other way around. I hope this is clear. So present instant is denoted by this continuous wave and the next instant is denoted by this dotted wave. Basically these are the two waves, एक wave इस तरफ से जाएगा, दूसरा wave इस तरफ से आएगा, तो एक wave अगर crest में है तो दूसरा trough में होगा and this will give rise to the formation of the loops. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? हाँ बोलो. You have been seeing these stationary waves for right from your childhood. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो in case of guitar, all the musical instruments, may it be the string type of musical instruments or air type of, ठीक है, string type में आएगा गिटार, सितार, वीणा, all these, and air का जो कॉलम होता है, air column, flute is there, drum is there, these are the diaphragm type, drum, dholki, these are the diaphragm type. So all these musical instruments, they operate on the principle of standing waves, stationary waves. Is that clear to all? ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको मैथमेटिकली देखने वाले हैं कि what is exactly meant by that. Okay, so let's see this now.